क्या आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे पहला टाइम ट्रैवलर कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारत का एक राजा माना जाता है। एक ऐसा राजा जो थोड़ी देर के लिए भगवान से मिलने गया, लेकिन जब वापस लौटा तो धरती पर सब कुछ बदल चुका था। उसकी सभ्यता, उसका परिवार और उसका पूरा युग मानो समय की धूल में खो चुका था। बिना किसी मशीन के वो राजा लाखों करोड़ों साल भविष्य में कैसे पहुंच गया? ये अद्भुत कथा सतयुग के राजा कुकुदमी की बताई जाती है। उनकी पुत्री रेवती इतनी सुंदर, गुणवान और दिव्य थी कि पूरे पृथ्वी लोक में उसके योग्य वर खोजना लगभग असंभव हो गया था। हर राजकुमार और योद्धा उसके सामने साधारण लगता था। अंत में राजा कुकुदमी ने एक असाधारण निर्णय लिया। वे सीधे ब्रह्मलोक जाकर स्वयं ब्रह्मा जी से सलाह लेने निकल पड़े। जब वे ब्रह्मलोक पहुंचे तो वहां गंधर्वों का अद्भुत दिव्य संगीत चल रहा था। वो संगीत इतना मोहक था कि मानो समय भी वहीं ठहर गया हो। राजा ने मर्यादा रखते हुए संगीत समाप्त होने तक प्रतीक्षा की। उन्हें लगा जैसे बस थोड़ी ही देर बीती हो। संगीत समाप्त होने पर राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी के सामने अपनी पुत्री के लिए योग्य राजाओं की एक लंबी सूची रख दी। ये सुनकर ब्रह्मा जी मुस्कुरा पड़े और बोले, हे राजन, जिन राजाओं के नाम तुम बता रहे हो वे तो बहुत पहले ही पृथ्वी से विलुप्त हो चुके हैं। उनके वंश की अनेक पीढ़ियां भी अब इतिहास बन चुकी हैं। ये सुनकर राजा कुकुदमी आश्चर्य और भय से भर गए। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी का समय समान नहीं है। यहाँ जो थोड़ी सी देर प्रतीत होती है वो पृथ्वी पर युगों के बराबर हो सकती है। राजा को तब पता चला कि जब तक वे ब्रह्मलोक में संगीत समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब तक पृथ्वी पर सतयुग बीत चुका था और अब द्वापर युग आ चुका था। जब राजा कुकुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वी पर लौटे तो सब कुछ बदल चुका था। मनुष्यों की कदकाठी छोटी हो गई थी, भाषा और रीति रिवाज बदल गए थे और उनका विशाल महल अब एक वीरान स्थान में बदल चुका था। वो भूमि जो कभी उनका राज्य थी अब उन्हें पहचानती तक नहीं थी। वे अपने ही संसार में अजनबी बन चुके थे। बाद में द्वापर युग में उनकी मुलाकात भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी से हुई और अंततः रेवती का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। ये कथा अक्सर समय के रहस्य को समझाने के लिए सुनाई जाती है। आज आधुनिक विज्ञान टाइम डायलेशन जैसे सिद्धांतों की चर्चा करता है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी समय के अलग अलग आयामों का उल्लेख मिलता है। क्या आपको लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा ज्ञान आज के विज्ञान के लिए भी प्रेरणा बन सकता है? अपनी राय जरूर बताइए और कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण।